हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने विशेष कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया जीव को। तो इसमें विशेष कृपा ये हुई कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए को बीच में ही भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया। ऐसा नहीं कि अब पूरा हो गया, समय आ गया मनुष्य शरीर धारण करने का। पहले ही, समय से पहले ही, बीच में ही भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। और मनुष्य शरीर संपूर्ण जन्मों का आदि भी है और संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है। जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, अन्य योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों के अलावा सबका आदि मनुष्य शरीर है, क्योंकि मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही अन्य योनियाँ बनाई गई हैं। और मनुष्य चाहे तो यही अंतिम जन्म भी है। मनुष्य शरीर में ही मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो सकता है, तत्व की प्राप्ति कर सकता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इसे कहा गया स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसैनी। जैसे सीढ़ी होती है तो सीढ़ी में आदमी ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी उतर सकता है, दोनों काम आती है। तो ऐसे ये मनुष्य शरीर, इसके हम उत्थान भी कर सकते हैं, अपना पतन भी कर सकते हैं। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर संत मिल जाए, भगवान के भक्त मिल जाए, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइए। संतों का संग तब मिलता है जब भगवान द्रवित हो जाते हैं, कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। अगर संत नहीं मिले तो उसका क्या परिणाम होगा, स्वामी जी महाराज ने अपना अनुभव बताया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना मैं अपने जीवन में घूमा फिरा हूँ, इतना शायद ही कोई घूमा फिरा हो।
तो उसमें महाराज जी ने ये अपना अनुभव बताया कि जिस गांव में पिछले 100 वर्षों से कोई संत नहीं गया, वहाँ के लोगों के आचरण भूत प्रेत जैसे आचरण वाले हैं। जैसे भूत प्रेत होते हैं ऐसे आचरण वाले। इतना संतों का प्रभाव, कोई मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ संत कभी गए हैं किसी गांव में, वहाँ भगवान का नाम जप कीर्तन स्वाध्याय आदि स्वतः चलता है। तो इतना संत महापुरुषों का प्रभाव पड़ता है। और मैंने देखा है कुछ जगहों पर स्वामी जी महाराज गए जहाँ पर बिल्कुल कोई जानता नहीं था कि रामायण गीता क्या होती है, अध्ययन स्वाध्याय क्या होता है, सत्संग क्या होता है। लेकिन स्वामी जी के जाने के बाद एक प्रवाह आ गया उसमें। घर घर रामायण का पाठ, घर घर सुंदरकांड का पाठ, घर घर नाम जप। तो ये संतों का क्या प्रभाव है, इसलिए संत की महिमा कोई कह नहीं सकता। और हमारी बुद्धि सीमित बुद्धि है, उनके जान नहीं सकते संत क्या होता है। वो संत कितनी कृपा करते हैं। मूल में तो संत कृपा, भगवत कृपा एक ही है। भगवान ही कभी खुद आते हैं, कभी संतों को भेजते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने एक बार बताया कि संतों को भी लोगों को समझाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। जैसे पहली कक्षा के बालक को सिखाने के लिए शिक्षक को उसके बराबर आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे शिक्षा देगा उसको। तो मैंने पूछा इसमें क्या रहस्य है, नीचे आने का तात्पर्य क्या हुआ। तो स्वामी जी महाराज बोले कि संत का वास्तव में है कि किसी से कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपनी जगह पर संत का रहना है। लोग उनको देखकर खुद लोग प्रभावित होते हैं, उनके आचरणों को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन का प्रभाव उनको पर पड़ता है। लेकिन समय आने पर संत को उससे भी नीचे उतरना पड़ता है। तो उससे नीचे उतरना क्या कि संत को कहना पड़ता है कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये विहित है, ये निषिद्ध है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये संत नीचे उतरे हमें शिक्षा देने के लिए। कि बढ़िया तो ये होता है कि हम खुद शिक्षा ग्रहण करें संत के जीवन को देख के, लेकिन वो नहीं करते तो संत को फिर वो नीचे उतरना पड़ता है हमारे कल्याण करने के लिए। इससे भी और नीचे उतरना पड़ता है। जब उससे भी काम नहीं चले तो फिर संत ये कहते हैं कि भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उससे नीचे उतरते हैं तब आज्ञा देनी पड़ती है कि भी ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये संत का बहुत नीचे उतरना है। तो बढ़िया स्वामी जी महाराज ने कहा कि बढ़िया तो यही है कि संत को देख के उनके जीवन से व्यक्ति खुद ग्रहण करे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, खुद उनसे लाभ उठाए। लेकिन क्या किया जाए, संत को खुद कितना नीचे उतरना पड़ता है हमारे कल्याण करने के लिए, हमारा हित करने के लिए। संत के भाव को दूसरे नहीं जान सकते। संत के मन में क्या बात है, क्या भाव है, इसको दूसरा जान नहीं सकता। स्वामी महाराज ने कई बार बताया भी कि दुष्ट पुरुष के अगर हृदय के भावों को लोग जान जाएं कि इसके मन में क्या चल रहा है,
तो दिन में कई बार उसको जूते खाने पड़े। लेकिन अगर ये जान जाए कि संत के मन में क्या चल रहा है तो आदमी उनके शरणागत हो जाए। दिखने में वो दिखते हैं साधारण, लेकिन उनके भीतर में कितना भाव भरा है सबके कल्याण का, सबके हित का। ऐसे भक्तों के भगवान भी अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए जो आज बात कही ना महाराज ने कि व्यवहार ही बिगड़ा है, परमार्थ नहीं बिगड़ा। परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, परमार्थ ज्यों का त्यों है। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, उसको सुधार करना है। उसका सुधार करना क्या कि संत के उन्मुख हो जाए। जैसा संत कहें, जैसा हमें दिखे उसके अनुसार चले, तो बिना कुछ किए, बिना किसी उद्योग के बहुत सुगमतापूर्वक मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए तो बहुत सुगमता से कल्याण कर सकता है व्यक्ति। समझ लो कि बड़ी भारी कृपा होगी भगवान की, ऐसे महापुरुष मिल जाए। लेकिन मनुष्य के भावों का क्या कहा जाए। ऐसे महापुरुष मिलने पर भी जैसे कोई शिवलिंग से अपना सिर फोड़े तो लाभ के बजाय उल्टा अपना नुकसान कर देते हैं। और अगर संत के भावों के अनुसार चले तो संत उसको अपने से भी श्रेष्ठ बना देते हैं। जैसे उदाहरण दिया ना पारस का, लोहे का, कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन वो आगे लोहा जो सोना बना है वो आगे दूसरे को सोना नहीं बना सकता, वो पारस नहीं बन सकता। लेकिन संत दूसरे को संत अपने समान ही बनाते हैं। पारस से पारस ही पैदा होता है। तो इसके पीछे कितनी असीम कृपा है, संतों का कितना असीम भाव है, उससे हमारी बुद्धि अब पकड़ नहीं पाती, समझ नहीं पाते। संत कभी अपने मुंह से कहते नहीं और साधक समझ पाता नहीं उसको। तो कैसे समझे कि संत पर दृष्टि रखे कि वो चाहते हैं क्या है मुझसे, और वो ठीक उसके अनुसार अपना जीवन बनाए। संत को कहना ना पड़े, उनके संकेत से समझ जाए कि भाई ये चाहते हैं, उसके अनुसार करे, तो बहुत शीघ्रता से, बड़ी सुगमता से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी संत का कोई सच्चा सेवक है जिसके भीतर में लगन है सेवा करने की, संत के प्रति श्रद्धा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर संत को प्यास लगे तो संत को कहना नहीं पड़ेगा, उसके मन में पैदा हो जाएगी कि प्यास लगी और वो जल लेके चला जाएगा। बिना संत के कहे उसके भीतर, जो सच्चा सेवक है उसके भीतर में भाव पैदा हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, इस समय किस चीज़ की सेवा की आवश्यकता है। तो इतनी अनुकूलता संतों के प्रति रहे तो उसको कल्याण करने की फिर क्या चिंता है। सेठ जी कहते थे कि जिसको भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए उसको भगवान के दर्शन की जरूरत नहीं है, इतना प्रभाव है। स्वामी जी से मैंने पूछा इसका तात्पर्य सेठ जी का, तो स्वामी जी बोले कि मेरे मन में एक बात और है, वो है कि
उसका वैसा भाव होना चाहिए। तो अपना भाव मुख्य है इसमें। अगर हमारा भाव है तो ये उस संत के दर्शन मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। तो श्रद्धा भाव की मुख्यता स्वामी जी महाराज ने बताई, और उसमें भी कितना छूट दे दी स्वामी जी महाराज ने, कितनी दया करके कितना हमारा कार्य आसान कर दिया कि आप कुछ मत करो, जो मैं कहूँ उसको मान लो। अब इससे सुगम और क्या होगा। वासुदेवा सर्वम की बात कही तो किसी ने प्रश्न किया कि इसका अनुभव कैसे होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनुभव करने की जरूरत नहीं है, तुम मान लो कि बात यही है। समझ में नहीं आया तो भी मान लो। इससे सुगम और क्या होगा, और इससे सुगम संत कृपा भी और क्या होगी। और ऐसी भगवान की कृपा से ऐसे सुदुर्लभ संत मिले, उनकी पुस्तकें मिली, फिर भी अगर हम अपना कल्याण नहीं कर सके, फिर भी अगर हम अपनी शंकाओं को दूर नहीं कर सके, तो क्या कहेंगे। यही कहेंगे लोक चाल की भाषा में कि भाग्य फूट गया। कितनी बड़ी हानि कर ली अपने आप की। जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले और उसमें आके अपना कल्याण कर ले, और उस मनुष्य शरीर में ऐसे संत मिल जाए, ऐसी परिस्थिति मिल जाए, उसमें भी अगर कोई लाभ ना उठा सके तो उसके लिए क्या कहेंगे। कोई शब्द है कहने का, रोने के अलावा कोई शब्द नहीं। और क्या करे, रोए और क्या करे। हाथ में पारस आया और उसको हमने फेंक दिया, पहचान नहीं सके। एक बार स्वामी महाराज ने कहा, जिस समय संत रहते हैं उस समय तो हम उनको लाभ उठाते नहीं उसका, और उनके जाने के बाद फिर रोते हैं, तो अब क्या फ़ायदा होगा। उनके रहते रहते लाभ उठाना चाहिए ना। तो अभी भी जब तक मनुष्य शरीर मिला हुआ है, जब तक मनुष्य शरीर में भी ऐसी परिस्थिति भी सबको कहाँ मिलती है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि संसार में करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं, लेकिन वासुदेवा सर्वम की बात कितनों को मिली है। महाराज जी कहते थे कि हमारा जो प्रचार है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यहाँ वृंदावन में कहा था कि हमारे ये सत्संग में जो लोग आए हैं, तो क्या पूरे वृंदावन में इतने लोग हैं। बल्कि और तो और जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी कोई निद्रा का सुख ले रहा है, कोई लौकिक वार्ता का सुख ले रहा है, कोई किस में लगा हुआ है। तो हम उसको दोषी क्यों कहें। तो यही कहेंगे कि बड़ी भारी हानि कर ली, मौका मिला और उसको खो दिया, और मौके पर जो काम ना करे तो पीछे रोने के सिवाय और क्या है। तो इसलिए सत्संग की बातें तो रोज़ सुनते हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं। अब उन बातों को स्वीकार करना है, इतना ही काम है। सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी कृपा होगी भगवान की, लेकिन मिलने पर भी उसको स्वीकार करना है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि अपने जो सत्संग में आए हुए हैं, इसमें कई तो सत्संग में बैठे हुए हैं,
और कई सत्संग कर रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क है। कई तो सत्संग कर रहे हैं और कई सत्संग बैठे हैं। तो क्या फ़र्क हुआ कि सत्संग में आगे बैठ तो गए, लेकिन चिंतन अपने घर का कहाँ कहाँ का चल रहा है, व्यापार का चल रहा है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, वो करना है। अब क्या बात चल रही है, क्या विषय चल रहा है, उसका पता ही नहीं। तो बैठे हैं और जो सुन रहे हैं कि भी ये बात है, इस बात को हमें स्वीकार करना है, इसको जीवन में लाना है, तो वो सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग करना क्या कि सत्संग में जो सुने उसका पालन करना है, उनको उसको स्वीकार करना है, तब लाभ होगा। नहीं तो मुंह कुल्ला करके फेंक दिया, फिर कुल्ला करके फेंक दिया, तो उससे प्यास कैसे बुझेगी। तो थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि इतना भी मन में आशा मत रखिए कि कल भी पता नहीं सत्संग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शाम को भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी सत्संग मिला है, अभी लाभ उठा लो। राजस्थान में राजा चतुर सिंह जी थे, उनके बारे में स्वामी जी महाराज कहा करते कि वो आकर सत्संग में बैठते और जहाँ कोई सत्संग में बढ़िया बात मिलती तो उठ के चल देते हो कि अब उस बात को जीवन में लाना है। ऐसा नहीं कि हम बार बार सुनते रहे। जहाँ बढ़िया बात मिली फट वहाँ से उठ के गए, अब आगे कोई कुछ नहीं सुनना, जो सुना है उसको अब जीवन में उतारना है। एक कहानी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक व्यक्ति गांव में गया घोड़े पर बैठ के, तो कुछ देखा कोई कई लोग बैठे हैं, कुछ क्या हो रहा है, जाकर देखा, देखे क्या करे, तो सत्संग हो रहा था, संत बैठे सत्संग हो रहा था। तो वो भी घोड़ा एक तरफ बांध के वहीं बैठ गया सत्संग में। अब उस पर इतना असर पड़ा कि अरे अरे मैंने तो इतना समय अपना खराब कर दिया, अब मुझे सावधान रहना है, अब मेरे से गलती ना हो। तो जैसे सत्संग समाप्त हुआ वो वहाँ से चल दिया। अब अपना घोड़ा भी भूल गया, घोड़ा वहीं छोड़ दिया। अब भगवान के प्रेम में विरह में जगह जगह भटकता रहा, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो एक साल के बाद घूमते घूमते वो फिर वहीं आ गया, तो देखा कि वही लोग बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो उसने सबको दंडवत प्रणाम किया। आप बड़े बलवान हो, बड़े शक्तिशाली हो कि मैं तो एक दिन सत्संग करा तो मेरा तो माथा घूम गया, और आप लोग तब से सत्संग करे जा रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बड़े वीर महापुरुष, बड़े वीर। तो ऐसे वीर नहीं बनना है। तो जो प्राप्त परिस्थिति है उसका पूरा लाभ उठाएं। भगवान ने जो कृपा करके हमें मनुष्य दिया, उसमें भी संतों का संग दिया, सत्संग दिया, तो उस कृपा को पहचानें और अपना मनुष्य जन्म सफल करें। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कह सकते हैं, नहीं तो आगे फिर ब्रह्मचारी जी महाराज उद्बोधन करेंगे। हाँ, बढ़िया बात कही गोपाल जी महाराज ने कि विषयांतर नहीं होना चाहिए। विषयांतर, ये बात तो कहाँ ऊँची चल रही है, पहुँच गए कहाँ कल की तरह, परसों की तरह। इसी विषय पर अपने ध्यान केंद्रित करके पूछिए। आशय यही है ना कि एक सत्संग का इतना प्रभाव पड़ना चाहिए कि एक दिन सत्संग सुना तो इतना प्रभाव पड़ा कि जीवन उसका बदल गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य हो गया उसको। और वही सत्संग लोग रोज सुनते जा रहे हैं,
तो घूम फिर के आगे देखा तो सत्संग चल रहा है, वही लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो सबको दंडवत प्रणाम किया, अभी आप बड़े वीर पुरुष हो, आपको प्रणाम करना चाहिए कि मैं एक दिन भी मैं सहन नहीं कर पाया, मेरा माथा घूम गया सत्संग सुन के, और आप लोग बैठे सुन रहे सत्संग। तो क्या सत्संग सुन नहीं रहे, सत्संग में बैठे हैं। हाँ, ये बात है। जैसे महाराज चतुर सिंह जी का उदाहरण दिया ना कि बात मिल गई, जैसे मेरे तो गिरधर के बाद दूसरों ने कोई भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, तो ऐसी बात मिल गई तो फट उठ जाते हैं। अब और क्या सुनना, पहले इसको उतारो जीवन में। तो ऐसे लगन वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नति करता है, बहुत जल्दी लाभ उठाता है। तो सुनने से क्या है कि वो सुनना भी अच्छा है, लेकिन उसके संस्कार नष्ट नहीं होते। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो मेरे सत्संग में आ गए वो कल्याण की लाइन में लग गए, लेकिन अपने लाइन में नहीं लगना। अपने तो लाइन में लगती है ना, हम कहते हैं हम आगे हो जाएं और पीछे कर दिया जल्दी हो जाए। तो अपने इतना भी क्यों लंबा रास्ता पकड़े कि कब होगा लाइन में, कब नंबर आएगा, अपने तो अभी करना है। भगवान या गुरु कल्याण कर देते हैं तो हमारा कल्याण से क्यों बनते हैं? फिर एक तरफ कहते हैं कल्याण कृपा साध्य है, तो इसका ये कृपा साध्य है, तो कृपा तो हो गई, सत्संग मिल गया तो कृपा हो गई। उसको हमें स्वीकार तो हमें करना पड़ेगा ना। अगर हम माने नहीं तो क्या करेगा? आए आपका छोटा बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ता है, अब अध्यापक कहता है कि ये इस तरह से ये क लिखा जाएगा, इस तरह ख लिखा जाएगा, और वो कहे कि नहीं मैं नहीं मानता, कैसे ये का कैसे हो सकता है? तो उसको कोई किसी की ताकत है कि पढ़ा सके उसको? तब पढ़ेगा कि गुरु ने कहा, कह दिया कि ये ऐसे लिखो तो क्या होता है, तो हाँ महाराज ठीक है, पकड़ ली बात, मान ली। तो ऐसे मानने से होता है, मानना तो हमें पड़ेगा। दो बात हो गया ना, एक तो कृपा साध्य है, कृपा साध्य हमें वो मिल गया, हमें मनुष्य शरीर मिल गया तो कृपा तो हो ही गई। मनुष्य शरीर में भी सत्संग मिल गया तो कृपा तो हो ही गई। लेकिन भूख तो घर की चलनी चाहिए ना। दूसरा आदमी आपके आगे बड़े से बढ़िया भोजन रख सकता है, लेकिन भूख तो आपके खुद की होनी चाहिए, थोड़ी कि भूख भी वही लगाएगा। अगर ऐसा होता तो आज तक कितने भगवान के अवतार हुए, कितने संत महात्मा हुए, फिर भी हम लोग क्यों बैठे हुए हैं संसार में? इसीलिए ना कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने किया नहीं। जैसे स्वामी महाराज कहना कि उन्होंने बड़े से बढ़िया भोजन परोस दिया, लेकिन भूख तो हमारी अपनी चाहिए ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहो कि हाँ बाकी बिहारी जाना है, रास्ता कौन सा, तो दूसरा आपको रास्ता बता देगा, और उसको कहो कि मुझे तो अपने कंधे पर बिठा के वहाँ पहुँचा दे। तो ऐसे कैसे होगा? संत महात्मा आपको मार्ग बता दिया, आपको सब चीज़ बता दी, खुली कर दी, कमी नहीं छोड़ी किसी प्रकार की, लेकिन मानना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? इतना तो कहा कि कम से कम मेरी बात मान तो लो, कम से कम ये मान लो कि बात सच्ची है, इससे और सुगम और क्या होगा? अब उसको भी नहीं माने तो फिर हमारी जिम्मेवारी क्या होगी? वो तो हमारी जिम्मेवारी ना मानना। हम आपको बताएं, आप कहें हम नहीं मानते। अब किसकी ताकत है? ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि कुछ सिखा दे। हो गया। संग्रह की प्रवृत्ति पूरी तरह से दूर कैसी हो? जैसे मन में आता है कि चलो इतना कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद सत्संग ध्यान से सुनिए कि कुछ भी रहने वाला साथ में नहीं है। आज सुबह महाराज ने कहा ना, लोग इतना बड़ा संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन तिल जितनी चीज़ भी अपनी नहीं है। तो जब ये बात समझ में आएगी तो संग्रह कैसे होगा? तो बात वही है ना कि हमें स्वीकार तो हमें करना पड़ेगा ना, खाली सुनने से तो काम होगा नहीं। तो उसकी स्वीकार करनी चाहिए। स्वीकार क्या करना कि सच्ची बात है, और सच्ची बात को भी कोई जोर थोड़ी लगता है। खुद विचार करें कि महाराज ने कहा है, तो अब विचार करो कि क्या वास्तव में हम तिल जितनी चीज़ भी हमारे साथ रह सकती है, हमारी है क्या? तो ऐसा विचार करेंगे तो फिर वो आसक्ति नहीं रहेगी।
नारायण 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 नारायण।